Good morning, students, and Jai Sri Swaminarayan, and welcome back to our online classes for the business studies. In the previous lecture of business studies, we have completed the chapter number 1, and I told you that, and I have given the syllabus for the PT1 that we are going to consider the chapter 1 and 2. But instead of chapter number 2, we are going to go with the chapter number 3. हम जो है chapter number 3 के साथ जाएंगे. ठीक है, तो chapter number 3 है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. तो ये जो प्राइवेट पार्ट है वो हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे. ठीक है, प्राइवेट पार्ट जो है इस चैप्टर का कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ठीक है, और पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, तो हमारी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो 2 सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है जनरली इन 2 सेक्टर में ही रहती है. एक होता है पब्लिक सेक्टर एंड नंबर 2 इज द प्राइवेट सेक्टर. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर अप दिस पार्ट ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, हम जो है ये पार्ट मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं. दैट इज PSE. ठीक है, PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. दिस पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2. ठीक है, अब इन दोनों, एज यू ऑल नो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस जनरली ओन बाय द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स. ठीक है, प्राइवेट, सपोज इफ आई, जैसे कि बायजूस कंपनी है तो उसका कोई ऑनर जो है कोई एक इंडिविजुअल्स है. ठीक है, इसी तरीके से जिनकी ऑनरशिप के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट में क्या है, देयर इज एन डिफरेंस इन द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी. ठीक है, ऑनरशिप जो होगी वो पब्लिक में गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की ऑनरशिप रहती है. ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. थोड़ा एक 1 लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां पे कोई एक इंडिविजुअल ही कंपनी का ऑनर होता हो. ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर रहा हूं, मैं अपना एक शॉप जो है ओपन कर रहा हूं. ठीक है, रेडीमेड गारमेंट का शॉप मैं अगर ओपन कर रहा हूं तो आई एम द हैंडलिंग दैट बिजनेस एंड आई एम द सोल प्रोप्राइटर, सोल ऑनर. जो भी नुकसान होगा सिर्फ मेरा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा. तो वो क्या होगा, अगर कोई भी बिजनेस जो है सिंगल हैंडेडली मैनेज होता है, ऑपरेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. यहाँ पे होता है 1 मैन आर्मी. जो भी एक इंडिविजुअल्स होगा वो क्या होगा, 1 मैन आर्मी. ठीक है, उसके बाद है पार्टनरशिप. व्हेन 2 and more than 2 इंडिविजुअल आर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग द बिजनेस. ठीक है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप. कि भाई हम 3 फ्रेंड्स हैं, हमने स्टार्टिंग की एक कंपनी की, अब हम बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, पार्टनरशिप. तो ये भी एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज इसका टाइप है जो हम जनरली ऑनरशिप किसकी रहती है, 2 इंडिविजुअल्स की रहती है ऑनरशिप. यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ऑनर होता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा ऑनर रहेंगे. ठीक है, बिजनेस के. तो ये है पार्टनरशिप. HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि भाई फैमिली का बिजनेस आता रहता है कि भाई मेरे बाप दादा ने वो बिजनेस किया, मेरे ग्रांड पेरेंट्स ने वो बिजनेस किया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने वो बिजनेस किया, नाउ आई एम ज्वाइनिंग द बिजनेस. तो वो क्या है, HUF. वो भी हमारा एक पुराना टाइप का बिजनेस है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर, उसका ऑनर कौन रहता है, जो भी फैमिली होगी वो पूरी की पूरी बिजनेस की ऑनर रहेगी. ठीक है, तो ये क्या है, HUF. उसके बाद है कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मतलब सोसाइटी के सबसे ज्यादा लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग एक साथ मिलके जो बिजनेस करते हैं, जैसे अमूल. ठीक है, तो अमूल के ऑनर्स कौन ज्यादा से ज्यादा, जो वो मिल्क मैन है, जो उन्हें मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, वही उनके ऑनर कहलाते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी के लोग जो हैं एक साथ मिलके पूरा का पूरा बिजनेस, वहां पे कोई एक इंडिविजुअल्स नहीं रहता ऑनर, वहां पे जितने भी मेंबर होंगे कंपनी के वो सारे के सारे ऑनर रहेंगे. कंपनी फॉर्म, तो कंपनी 2 तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड भी होती है और दूसरी कंपनी की भी होती है, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनियां होती हैं. तो शेयर इश्यू करेगी वो पब्लिक लिमिटेड होगी, जो शेयर इश्यू नहीं करेगी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होगी. उसके बाद MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 2. But what we have to study as of now, that is the public sector enterprise, PSE. ठीक है, PSE. तो जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स आर जनरली ओन बाय द
प्राइवेट इंडिविजुअल्स, या तो मेरी ओनरशिप होगी, या फिर मेरी और मेरे फ्रेंड्स मिलके हम ओनरशिप करेंगे, या फिर मेरी फैमिली की ओनरशिप होगी, या फिर मेरे जैसे जो भी मेंबर्स होंगे सोसाइटी के वो लोग उसके ओनर होंगे, या फिर एक कंपनी होगी, या फिर एमएनसीज होगी। तो वो सारी क्या है, सभी में ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल्स की है, ठीक है। बट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जनरली द ओनरशिप ऑफ द कंपनी विल बी लाइज विद द गवर्नमेंट, वेदर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप किसकी रहेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। तो ये बिजनेस जो है जनरेट और ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, कैसे करते हैं, इसका बिजनेस कैसे किया जाता है, बाय दी जो भी इसका कामकाज होगा दैट ऑल विल बी मैनेज बाय दी ऑपरेट, दिस कंपनीज विल बी ऑपरेट एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज होती हैं और वही लोग उन्हें ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये है दैट वी आर गोइंग टू स्टडीज, हम जो है यहाँ पे ये चीजें समझेंगे, ये चीजें देखेंगे, हर एक के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है। हर एक कंपनी के, सपोज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, नाउ व्हाट आर द मेरिट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है। इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस मीनिंग, features, merit, demerits, government companies meaning, features, merit, demerits, that we are going to study for in this chapter, ठीक है। and in your examination we are going to cover up all this chapter, हम जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव विद जनरल मीनिंग क्या है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जिसका ऑनर जो है गवर्नमेंट रहती है, या फिर मैनेजमेंट जो है वो भी क्या रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। अब ये गवर्नमेंट शायद हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट शायद हो सकता हो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे गुजरात ST डिपार्टमेंट है तो इसका ऑनर कौन रहेगा, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन पोस्ट डिपार्टमेंट है जो हमारी पोस्ट कंपनियां हैं, या फिर रेलवे है, इसका ओनर कौन है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक कंपनी ही है, ST से हमें इनकम ही जनरेट होती है, तो उसके ऑनर कौन है, मैनेज कौन करता है उसे, स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट है या फिर रेलवे है तो उसे वो भी एक टाइप ऑफ कंपनी ही है, ठीक है। इन तीनों में से एक टाइप में आएंगी वो, ठीक है। तो उसको ऑनरशिप किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और होली ओन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये कंपनियां जो हैं या तो पूरे के पूरे ऑनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, या तो थोड़ी सी मतलब पार्टली भी, ठीक है, या तो पूरी की पूरी, या फिर 50% शेयर कंपनी के पास रहेंगे, 50% कम गवर्नमेंट के पास, 50% किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। तो ये इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनियां रहती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ ली, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है, हमने वो चीज पढ़ ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग जो है ये चीज पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव विद दिस। तो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, ये क्या है, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है और सबसे पुराना फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज में। पब्लिक एंटरप्राइज के कितने फॉर्म है, 3 है, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज के 3 अलग अलग टाइप्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। एंड अमॉन्ग दीज 3 द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। क्या है, सबसे पुराने टाइप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो अगर मैं आपको 1 मार्क में क्वेश्चंस रखता हूं कि विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो मैं आप तीनों ऑप्शन रख सकता हूं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज और एमएनसीज, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे पुराना फॉर्म ऑफ क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे पुराना फॉर्म है, ठीक है। दिस एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिस एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब कि ये गवर्नमेंट के एक पार्ट हैं। सच टाइप ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होंगे वो क्या होंगे, एक गवर्नमेंट के खुद के पार्ट होंगे, एक मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेंगे ये, ठीक है।
तो दिस एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब इसका एक हेड होगा जो वो पूरा का पूरा बिजनेस देखेगा। जैसे कि होता है ना रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर जो है पूरी की पूरी रेलवे के बारे में सारी चीजें देखेगा। तो ये क्या है, दिस एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ये एक गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से अलग नहीं है, ये गवर्नमेंट के ही एक पार्ट हैं। जैसे हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, तो अगर चेंज होगा तो क्या होगा, वो मिनिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी, उसका जो मेन रेलवे मिनिस्टर है वो शायद हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, इट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है, ये क्या है, एक पार्ट है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। सच टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के खुद का ही एक पार्ट है और मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। द डिपार्टमेंट फंक्शनिंग थ्रू दिस डिपार्टमेंट, government functions through this department and the activities performed by them are an integral part of functioning of government। जैसे ये काम करता है वैसे ही, मतलब गवर्नमेंट का ही काम होगा, ये क्या काम होगा, गवर्नमेंट का ही काम होगा। जैसे रेलवे में अगर कुछ काम है या फिर पोस्ट ऑफिस वाला, ये पोस्ट के रिलेटेड कुछ काम है, तो वो पूरा का पूरा क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या है, गवर्नमेंट का ही काम हो रहा है, ठीक है। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, जैसे गवर्नमेंट करेगी वैसे ही ये लोग करेंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट से डिपेंडेंट है, पूरे के पूरे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये अलग अपने ऊपर अपने इसका कुछ का किसी का खुद का कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा डिपेंड किसके है, गवर्नमेंट के ऊपर है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। दे आर दी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, दे एक्ट थ्रू दी ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये किस तरीके से काम करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ये है कंपनी, वही लोग चलाते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जैसे अगर आपके रेलवे में जॉब लगती है तो आप क्या कहलाओगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो वही एम्प्लॉय क्या करवाते हैं, ये कंपनी को चलाते हैं, रेलवे को चलाएंगे, ठीक है। अगर आपकी सपोज आपकी रेलवे में कहीं पे भी जॉब लग गई तो यू आर द वन हु हैंडल द बिजनेस, आप लोग ही क्या करोगे, उससे कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। तो दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के थ्रू वो काम करेगा और उसे हम उस ऑफिसर्स को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर के थ्रू वो कंपनी चलेगी और उन ऑफिसर्स को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय होंगे वो किसके एम्प्लॉय कहलाएंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक है। तो दिस अंडरटेकिंग में बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। ये अंडरटेकिंग जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है तो स्टेट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से वो कंपनी चलेगी। जैसे एसटी डिपार्टमेंट है तो हमारा गुजरात एसटी डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, तो जो भी गुजरात के रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से चलेगी। जैसे अभी कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन बंद था, लेकिन जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले 30% कैपेसिटी से ही बस चल रही थी, तो ये गवर्नमेंट का रूल था, उसके अंडर उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे। तो जिसके भी अंडर में आते हो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसके भी अंडर में आते हो, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हो, दे हैव टू वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। अगर वो स्टेट के अंदर में आती है तो स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं उसके हिसाब से काम करेगी, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि भाई अगर मैं लिखता हूं कि भाई ये कंपनी है, कौन से टाइप की पब्लिक एंटरप्राइजेस है, LIC है या फिर ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, इंडियन रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ये किसके अंडर में आएंगी, दे विल कम्स अंडर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर में आएंगे, ठीक है। तो ये है मीनिंग, जनरल मीनिंग कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इस तरीके का रहता है, ठीक है। नाउ वी हैव द फीचर्स।
अब मैं आपको एग्जाम्पल जरूर से याद रखने, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इंडियन रेलवे इज विच टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, इंडियन रेलवे कौन से टाइप की पब्लिक एंटरप्राइज है, तो वो कौन सी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री अलग से बनती है, डिपार्टमेंट अलग से है, मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से इंडियन रेलवे क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ठीक है, नाउ वी हैव द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या क्या फीचर्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, तो लेट्स विद दिस। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजर इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, ये कंपनी जो है इस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी। अब सपोज अगर रेलवे इज फेसिंग द लॉस, देन द रेलवे मिनिस्टर्स के अंडर में ये सारी चीजें आएंगी, उनको सारे आंसर्स करने पड़ेंगे व्हाई वी आर फेसिंग द लॉस। अगर सपोज कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो गया रेलवे में, तो वहां पे क्या कहलाएगा कि भाई रेलवे मिनिस्टर आके सबसे पहले स्टेटमेंट देगा कि भाई बिकॉज ऑफ दिस रीजंस वी फेस दिस सिचुएशंस। ठीक है, तो दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल है। कुछ भी चीजें हो रही हैं तो वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो सारी चीजें कहां पे, रेलवे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारा मिनिस्टर क्या है, रेलवे मिनिस्ट्री है, तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके, रेलवे मिनिस्टर। रेलवे किसके अंडर में चलती है, रेलवे मिनिस्टर के थ्रू चलती है। ठीक है, तो अगर वहां पे कुछ भी चीजें हो रही हैं सही गलत, वो सारी चीजें किसके अंडर में है, कौन अकाउंटेबल रहेगा, द मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, ओके। द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये चीज ध्यान रखना। द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइजेस आर कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। द रेवेन्यू अर्न बाय दिस आर ऑल्सो पेड टू द ट्रेजरी। इसका जो भी फंडिंग चाहिए, अब रेलवे में लोगों को मतलब नए एम्प्लॉयज हायर करने, तो उनकी सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। अब उसके बाद अगर कोई नया जो है ट्रैक लगाना है, कहीं नई और जगह पे जो है रेलवे लगानी है, तो उसका फंडिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका एक पोर्शन, आप अगर आप बजट देखोगे, अगर आप रेगुलरली बजट देखते हो, तो देयर इज एन स्पेशली पार्ट, और रेलवे बजट अलग से बनता है। ठीक है, तो उनका फंडिंग, अगर इन्हें कुछ भी पैसों की जरूरत है, कुछ भी फाइनेंस की जरूरत है, तो ऑल दिस फाइनेंस विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज के थ्रू ही आएगा उसके पास फंडिंग। तो अगर पैसा और इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट कर रही है, तो इसके थ्रू जो भी इनकम होगी, ठीक है, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दिस कंपनीज, दिस टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस विल गो टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट, रेलवे की टिकट है, ठीक है, अब रेलवे पैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसकी टिकट का वैल्यू है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें तो उसकी वैल्यू है, वो सारी की सारी इनकम, वो सारा का सारा रेवेन्यू किसका होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इसकी फंडिंग कर रहा है, इसके जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस थिंग। देन द रेवेन्यू ऑफ दैट एंटरप्राइज विल गो टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इनका दूसरा फीचर्स है। नाउ वी हैव द थर्ड वन, दैट इज दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग द ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। एक कैग होता है, ठीक है, कैग, तो उसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स देखता है सारे के सारे, कि भाई गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, वो सारे खर्चे, सारी चीजें कौन देखता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कैग, कैग रिपोर्ट बनती है, CAG। ठीक है, तो वो रिपोर्ट सारी बनती है, तो वो कौन करता है, वो अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के इनकम, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, वो सारे कौन ऑडिट करता है, कैग रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर ये भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इसकी भी अकाउंट डिटेल, इसकी भी ऑडिशन कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट एक्टिविटीज के हिसाब से इनकी भी रिपोर्ट होगी, इनका भी अकाउंटिंग होगा, इनका भी ऑडिट होगा कि भाई आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपने कहाँ पे एक्सपेंडिचर्स किया है, एक्सपेंसेस किए हैं, और आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, वो सारी रिपोर्ट कौन करेगा रेडी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के हिसाब से कैग भी सारी चीजें यहाँ पे भी देखेगा। उसके बाद है द एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हो, सपोज आप पोस्ट के अंडर में काम करते हो, या फिर यू आर वर्किंग अंडर द दूरदर्शन, और यू आर वर्किंग अंडर द पोस्ट, और यू आर वर्किंग अंडर द रेलवे, देन यू आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। आप क्या हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के नौकर हो। ठीक है, एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज एज आर द सेम ऑफ द अदर एम्प्लॉयज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट।
ठीक है, इनकी रिक्रूटमेंट जो है, इनके जो काम करने के तरीके हैं वो कैसे रहेंगे, जैसे ही गवर्नमेंट बाकी के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रहेंगे वैसे ही होंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूट नहीं होगे, आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, जैसे आईएएस है, पुलिस है, ठीक है, इंडियन पुलिस फोर्स है, या फिर दूसरी कोई भी गवर्नमेंट है जॉब है, वहां पे हमें क्या देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके आप एम्प्लॉय बन सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में अगर आपको जॉब करनी है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे, और उसके लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टैक्स जो है, टेस्ट जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दे आर हेडेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री। मतलब ये सारे लोग किसके अंडर में काम करते हैं, आईएएस के अंडर में। तो आईएएस जो है वो वही चीजें देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईएएस डिप्यूटी कलेक्टर या फिर कलेक्टर ही हैं वही आईएएस है। आईएएस जो है मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट जहां भेजेगी कि भाई आपको ये रेलवे का ये डिपार्टमेंट देखना है तो वो आईएएस देखेगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो आईएएस हैंडल करते हैं जनरली। तो ये किसके अंडर में काम करेंगे, आईएएस के अंडर में काम करेंगे, और वो आईएएस जो है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके। जो एम्प्लॉयज जो होंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के वो क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड एज एन मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये क्या है, गवर्नमेंट का एक सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट, उसके अंडर में एक पार्ट है रेलवे मिनिस्ट्री, उसके अंडर में एक पार्ट है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जिसमें पोस्ट आती है, ठीक है। ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट होगा वो आएगा, ठीक है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री में, जैसे ही गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, गवर्नमेंट का जो है होम मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे मिनिस्ट्रीज जो हैं अलग अलग हैं, वो सब क्या है, एक पार्ट हैं, सब पार्ट हैं गवर्नमेंट के। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, सब पार्ट है, ठीक है। ये दे आर जनरली कंसिडर्ड मेजर सब डिविजन्स, ठीक है, सब डिवीजन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ओके। तो ये हैं हमारे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाउ वी हैव द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस विथ अस, ठीक है। तो मेरिट्स क्या हैं, तो दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। ये क्या करता है कि भाई गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट, ठीक है। अगर सपोज अगर रेलवे मिनिस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ होती है रेलवे में, तो इसका आंसर रेलवे मिनिस्ट्री को पार्लियामेंट में देना पड़ता है, ठीक है, पार्लियामेंट में देना पड़ता है। तो दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव। मतलब अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो पार्लियामेंट में जो भी हमारे ऑपोजिट लीडर होंगे, ऑपोजिशन लीडर होंगे, उसको डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई सपोज अगर अभी जो है रेलवे का फेयर बढ़ा दें तो ऑपोजिशन लीडर उसका विरोध कर सकता है, उसको अपोज कर सकता है कि भाई वाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में कंट्रोल होता है कि गवर्नमेंट है तो जैसे ऑपोजिशन बाकी की चीजों में गवर्नमेंट को पूछ सकती है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकती है, उसी तरीके से इसमें भी पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, इसमें भी पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा। This ensures the high degree of public accountability. This ensures the high degree of public accountability. मतलब कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं जो इसका मिनिस्टर होगा, रेलवे मिनिस्टर होगा, उसको आंसर्स करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में। और अगर कोई भी जनरल पब्लिक भी अगर क्वेश्चंस करती है तो उसको आंसर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, पब्लिक को ज्यादा अकाउंटेबल है, ठीक है, पब्लिक को ज्यादा अकाउंटेबल है, मतलब इनको हर एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, और इवन दे हैव टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग टू द पब्लिक। तो ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, हैंस देयर इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी जो भी इनकम जो है वो गवर्नमेंट को जाती है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। क्या है, सोर्स ऑफ इनकम की। भाई गवर्नमेंट को भी अच्छे से फंक्शंस करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, ऑपरेशंस अच्छे से करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ बिजनेस दैट गवर्नमेंट कैन अर्न फ्रॉम। पूरा का पूरा किसका पैसा आएगा, जो भी रेवेन्यू होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क एज एन वन रिसोर्सेज फॉर द इनकम जनरेशन फॉर द नेशंस, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए इनकम